दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है शिमला समझौता का निलंबन। पाकिस्तान और भारत के काफ़ी तानातानी में शिमला समझौता को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया है, जिसे हम डिटेल देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह चर्चा में क्यों, ये पहले देख लेते हैं। ये स्रोत इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी ये न्यूज़। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले पर भारत प्रतिक्रिया के बाद पाकिस्तान ने घोषणा की कि वह 1972 के शिमला समझौते से निलंबित कर दिया है। एक्चुअली देखा जाए तो भारत ने सिंधु समझौता का निलंबित किया था। इसी के जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तान ने 1972 के शिमला समझौते को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, इस निर्णय से क्षेत्र में शांति और स्थिरता के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई गई, जो विशेषकर जम्मू कश्मीर के नियंत्रण एलओसी के संबंध में उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे बात करते। ये है जम्मू कश्मीर मैप। ये अपना जम्मू कश्मीर है, ये पाक अधिकृत कश्मीर है। लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्साई चीन जो अमेरिका हथियार लिया है, और ठीक है, यह टेरिटरी। आगे बात करते हैं। अगर हम शिमला समझौता क्या है जानने का प्रयास करें तो शिमला समझौता एक द्विपक्षीय संधि थी, जिस पर 2 जुलाई 1972 में 2 जुलाई 1972 में शिमला हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, कौन? इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, यह समझौता 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद संपन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जो भारत के निर्णायक सैन्य विजय हुई। फिर भी बांग्लादेश आपको दिखाता है। यह समझौते का उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य बेहतर संबंधों को स्थापित करना और शत्रुता को समाप्त करना। समझे? दोनों देशों के बेहतर संबंध को स्थापित करना और शत्रुता समाप्त करना, शांतिपूर्ण स्थित द्विपक्षीय के लिए खाका तैयार करना, यह शिमला समझौता में प्रावधान। अब प्रमुख प्रावधान की बात करें, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के संदर्भ में भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत के उद्देश्य को रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट, इसने संयुक्त राष्ट्र के पिछले प्रस्ताव जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव 47 में विरोध किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के जनमत संग्रह का आह्वान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। एक्चुअली देखा जाए तो दोनों देशों ने कश्मीर सहित सभी विवादों को तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से सुलझाने का संकल्प लिया था। नेक्स्ट, संप्रभुता का सम्मान। दोनों देशों ने अपने आप से वादा किया कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने का सहमति जताई गई। नेक्स्ट, युद्ध विराम रेखा का पुनर्निर्धारण। जम्मू कश्मीर वर्ष 1971 जो युद्ध हुआ था, युद्ध में विराम रेखा नियंत्रण रेखा एलओसी के रूप में पुनः नामित किया गया तथा दोनों पक्षों में मतभेद के बावजूद इसे एक तरफा रूप से नहीं बदलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नेक्स्ट, राजनयिक संबंधों का सामान्यीकरण। समझौते में संचार, यात्रा और व्यापार के संबंधों को फिर से शुरू करने की बात कही गई, जिसका उद्देश्य राजनयिक आर्थिक संबंधों को बहाल करना। नेक्स्ट, युद्धबंदियों की रिहाई।
भारत ने कहा कि 43,000 से अधिक पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की, जो इतिहास में युद्ध के बाद सबसे बड़ी रिहाई में से एक था। फिर भी पाकिस्तानी अपने आप को तिस्मार खां बनते हैं। नेक्स्ट नोट करिए, शिमला समझौता का उद्देश्य कश्मीर को मुद्दों को सुलझाना था, लेकिन यह क्षेत्र की व्यापक राजनीति की स्थिति को संबोधित करने में विफल रहा। एक्चुअली देखा जाए तो नियंत्रण रेखा एक अस्थायी उपाय करने के बजाय वास्तविक सीमा रेखा बन गई, जिसमें मूल विवाद अनसुलझा रह गया। इसके अतिरिक्त एक मजबूत प्रवर्तक तंत्र अनुपस्थिति ने बार बार उल्लंघन को जन्म दिया। समझे? आगे बात करते। शिमला समझौता के निलंबन से संभावित निहितार्थ क्या है? नेक्स्ट, द्विपक्षीय के से अंतर्राष्ट्रीय ओर बदलाव और शिमला समझौते द्विपक्षीय ढांचे को स्थगित होने से विवादों को सुलझाने में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का हस्तक्षेप की मांग हो सकती है। ठीक है, पाकिस्तान शिमला समझौता का उल्लंघन करते हुए कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मानके के लिए यूनाइटेड नेशन, चीन, इस्लामी सहयोग, वैश्विक जैसे सहयोग में त्रिपक्षीय भागीदारी की मांग कर सकता है। नेक्स्ट, प्रॉक्सी युद्ध का खतरा। पाकिस्तान ने पहले भी इस समझौते का उल्लंघन किया है, जैसे 1984 में सियाचिन घुसपैठ, 1900 में कारगिल। फिर भी तो मतलब क्या निकला। आगे देखते हैं, निलंबन से संभावित रूप से प्रॉक्सी युद्ध की रणनीति को पुनर्जीवित करता है। आगे बात करें। नेक्स्ट, कूटनीतिक और सैन्य तनाव में वृद्धि। शिमला समझौता के निलंबन से तत्कालिक सामरिक परिणाम नहीं होंगे, फिर भी इससे सैन्य और कूटनीतिक तनाव बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। एक्चुअली बात करें तो अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के बाद जम्मू कश्मीर विकासात्मक और लोकतांत्रिक शुद्धिकरण के प्रयास शत्रुता सीमा की स्थिरता किसी भी पुनरुत्थान में विफल हो सकते हैं। दो परमाणु शस्त्र राज्यों के बीच संघर्ष की संभावना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय है तथा संयम और वार्ता आहन की करती है। आगे, बहुपक्षीय सहयोग पर प्रभाव। द्विपक्षीय संबंधों को टूटने से दक्षिण एशियाई क्षेत्रों सहयोग संगठन मतलब सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों सहयोग प्रभावी हो सकता है तथा आतंकवाद रोधी, आर्थिक विकास जैसे मुद्दों सामरिक रूप से प्रयासों के बाधा उत्पन्न हो सकती है। आगे बात, अगर हम नियंत्रण रेखा सुरक्षा हेतु भारत के क्या उपाय अपनाने चाहिए जानते हैं। पहला है ड्रोन रोधी रक्षा प्रणालियों की तैनाती करना चाहिए, जिसे नियंत्रण रेखा बढ़ती ड्रोन आधारित तस्करी और निगरानी का मुकाबला करने के लिए थोड़ी रडार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहचान प्रणाली स्थापित करना है। बेहतर प्रक्रिया क्षमताओं के लिए इजराइल ड्रोन डोम तकनीकी का प्रयोग करना। ठीक है। नेक्स्ट, उपग्रह और यूएई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्नत निगरानी और निर्बाध 24/7 24 घंटे निगरानी हेतु वास्तविक समय उपग्रह इमेजरी, मानव रहित हवाई गश्ती जैसे रोइन, टीवी ड्रोन जैसे तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। सुरंग असामान्य गतिविधियों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी प्रयोग करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करना। सेना सुरक्षा बल मतलब BSF, स्थानीय पुलिस खुफिया इकाइयों को शामिल करते हुए बहुस्तरीय घुसपैठ रोधी ग्रिड को प्रसिद्ध करना चाहिए। मौसमी परिवर्तन और शत्रुता की रणनीति के आधार पर हम SOP मानक संचालन प्रक्रिया को नियमित रूप से संशोधित कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगर हम सामुदायिक सहभागिता और ग्राम रक्षा समिति BDS की बात करें तो उचित हथियार प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी जुटाने में भूमिका, पूर्व चेतावनी प्रणाली के साथ ग्राम रक्षा समितियों विशेष रूप से अनंतनाग में पुनर्जीवित सशक्त करना होगा।
अगर फर्स्ट लाइन ऑफ अलर्ट बनाने के लिए समुदाय, पुलिस, सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, व्यापक सीमा बाढ़ आधुनिकीकरण, दीर्घकालिक उपाय के रूप में व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली जैसी परियोजना के तहत पारिवारिक कांटेदार और अवरोधक स्थान पर इंफ्रारेड सेंसर, लेजर दीवानों और भूकंपी डिटेक्टरी से युक्त स्मार्ट बाड़ लगाई जानी चाहिए। गुजरे, उरी और पुश सहित घुसपैठ मार्गों वाले उच्च जोखिम को बढ़ाई जाए। ठीक है। अगर हम निष्कर्ष में पहुंचे तो देखा जा सकता है कि शिमला समझौता के निलंबन से भारत को अपने कूटनीति और सुरक्षा दृष्टि का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों और नियंत्रण सीमा सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। भारत इस घटना का उपयोग आतंकवाद और वित्त पोषित करने में पाकिस्तान की संलिप्तता की ओर ध्यान आकर्षित के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ग्रे सूची पाकिस्तान को फिर से शामिल करने का मामला भी मजबूत, हाँ, क्या बल ग्रे सूची से पाकिस्तान को फिर ब्लैक सूची में शामिल करने का मामला मजबूत हो सकता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने शिमला समझौता के बारे में डिटेल देखा। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।